या फ्रैक्शन को किसी ऑर्डर में कैसे पुट करते हैं, मतलब छोटा बड़ा कैसे बताते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी रेशनल नंबर यानी कुछ रेशनल नंबर्स को या कुछ फ्रैक्शंस को हम किस प्रकार से किसी अरेंजिंग ऑर्डर में कैसे पुट अप करते हैं। जैसे कि हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जैसे कि हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑर्डर्स में इसको हम कैसे पुट करेंगे। क्वेश्चन तो मिक्स होके आता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, बट उसको अरेंज करने का यानी एक सीक्वेंस में पुट अप करने का एक तरीका होता है। सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, छोटा सा सिंपल सा तरीका है। चलो चलते हैं बोर्ड पे। हाँ, क्वेश्चन नोट करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। बच्चा क्वेश्चन नोट करेंगे, कोई 3-4 फ्रैक्शन और रेशनल नंबर ले लेते हैं। 3/4 हो गया, 5/9 हो गया, 6/2 हो गया, 6/2 हो गया, 7/8 हो गया, और क्या हो गया, और बच्चा 8/6 हो गया। ठीक है, कुछ भी ऐसे ले लेते हैं। यहां पर हमारे सामने 5 रेशनल नंबर या फ्रैक्शन कर सकते हैं दिखाई पड़ रहे हैं। इन पांचों को हमें किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट अप करना है। देन वी हैव टू पुट दीज रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट अप करेंगे, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट अप करने वाले हैं इस 5 के 5 रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन को। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सबसे आसान तरीका हम सीखने जा रहे हैं। क्या सबसे आसान तरीका सीखने जा रहे हैं, हमें एलसीएम नहीं लेना है। लोग कहते हैं कि सबसे जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको अरेंज करने का, लोग कहते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल करो, डिनोमिनेटर को इक्वल तभी करोगे बच्चा जब एलसीएम लोगे। बट हम एलसीएम लेना नहीं बताएंगे, हम एलसीएम निकालना नहीं इसमें बताएंगे, तुमको एलसीएम नहीं निकालना होगा। फटाफट तुम इसको क्या कर लोगे बच्चा, क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पुट अप करोगे बिना एलसीएम के, गारंटी है। चलो चलते हैं वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आसान इसको बनाने के लिए जो चीजें होती हैं यहां पर देखेंगे, जो चीजें आसान बनाती हैं, डिवाइड। क्या बच्चा, डिवाइड। हम 3 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 3 को 4 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ, कहोगे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चा चलो डिवाइड कर लेते हैं। नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा बच्चा, ऊपर वाला छोटा है तो एक बार भी नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट करेंगे, 30 हो गया। 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया। हाँ, 2 रिमाइंडर बच गया। हम क्या करेंगे, इसको मिटा के नहीं करेंगे, ठीक है, रफ में करेंगे। 5 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 5 को कितने से, 9 से डिवाइड करेंगे। जब हम 5 को 9 से डिवाइड किए, 1 टाइम नहीं गया तो ऐसे कर लिए। 9 5 क्या हो गया, 45। क्या हो गया बच्चा, 45 हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 5 आया है। अब आगे क्या है, 6 को कितने से डिवाइड करना है हमें, 2 से करना है। 2 3 जा 6 होता है, ये तो पूरा डिविजिबल है। 7 को 8 से डिवाइड करना है, नहीं होता है तो हम 0 लगा लेते हैं। 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 6 रिमाइंडर बचता है। एक क्वेश्चन बच गया अभी, एक क्वेश्चन। 8 को 6 से डिवाइड करना है, 8 को 6 से डिवाइड करना है, 1 टाइम जाता है, 2 रिमाइंडर बचता है, पॉइंट लगाते हैं, 23 होता है, 18 हो जाता है, 2 रिमाइंडर आता है। ठीक है, 2 रिमाइंडर हो जाता है लास्ट में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आसान बनाने वाला तरीका। चलो इसको क्या हो गया, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके। हाँ, 0.7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा। हम 5/9 को क्या लिख सकते हैं, 5/9 को देखो 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6/2 को हम 3 लिख सकते हैं, 6/2 को 3 लिख लिए। 7/8 को देखो क्या लिखे हैं, 7/8 को 0.8 लिख सकते हैं। 8/6 को हम 1.3 लिख सकते हैं, 1.3 लिख लिए बच्चा। हम ये एक चीज देखेंगे कि एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर के नीचे उसका डेसिमल नंबर होना चाहिए। ठीक है,
अब इसको हम कर लेते हैं अरेंज, जो डेसिमल नंबर आया है उसको हम अरेंज करेंगे। अभी तो साफ पता चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा। 0 रुपया है, 0 रुपया है, 3 रुपया हो गया, 0 रुपया है, 1 रुपया हो गया। रुपए में तो समझ में आएगा ना बच्चा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा इसमें कौन सा है। देखो ये 7 है तो 7 पैसा नहीं कहेंगे, 70 पैसा कह सकते हैं हम। कितना कर सकते हैं, 70। फिलहाल अभी सबका सब एक एक डिजिट में है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। कहोगे ये तो पॉइंट के बाद एक नहीं है, लो भैया 0 कर लिए, पूरा हो गया था। अभी देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट सब में है तो यानी हम आसानी से पता लगा सकते हैं 0 रुपए वाले सबसे छोटे होंगे इसमें। 0 रुपए के बाद देखो कितना है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 7, तो सबसे छोटा ये हो गया 0.5 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा आएगा 0.7, 0.7 आता है। इससे बड़े के रूप में आता है 0.8, 0.8 लिख लिए। उसके बाद 1.3, 1.3 लिख लिए। देन 1.3 के बाद 3.0 आता है, 3.0 लिख लिए। अब हमें करना है क्या, अरेंज करना है। बच्चा अब अरेंज करना है किस चीज को, इसको तो अरेंज कर लिए, बट ये किसका किसका है, अब हमें अरेंज इसको करना है। ये तो प्रोसेस था, आंसर लिखना है। 0.5 कौन से फ्रैक्शन का आंसर है, 0.5 कौन से फ्रैक्शन का आंसर है, जरा पता लगाओ। बच्चा पता लगाओ। 0.5 यहाँ देखो, इसके नीचे हमें कौन सा फ्रैक्शन लिखना है, 0.5 यहाँ इसके ऊपर कौन सा है, देखो 5/9, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन इसमें 5/9 है। सबसे छोटा फ्रैक्शन 5/9 दिखाई पड़ रहा है। देन ये तो पूरा हो गया। अब इसके बाद नंबर इसका आता है 0.7 का, इससे बड़े फ्रैक्शन के रूप में 0.7 है, यानी 0.7 यहां दिखाई दे रहा है। ये वाला फ्रैक्शन दूसरे नंबर पे आएगा इससे बड़े के रूप में, 3/4 के रूप में आता है, 3/4 के रूप में। आगे ये हो गया, देखो 0.8 का नंबर आता है। हम दूसरे लाइन में देखेंगे 0.8 यहाँ है, यानी तीसरे नंबर का बड़ा, यानी तीसरे नंबर का सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, 7/8 होता है। 7/8 होता है। बच्चा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये भी पूरा हो गया। 1.3 यहां मिल जाता है, देखो 1.3 है, इसके बाद 1.3 यहां मिल जाता है। ये वाला फ्रैक्शन उससे जस्ट बड़ा है, 8/6 हो जाता है। अब लास्ट में क्या बचता है, 3.0 बचता है। 3.0 यहां पर है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है 6/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6/2 हो जाता है। तो बच्चा ये था तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन पुट इन द किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिए हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पुट करके देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पुट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन बदलना नहीं पड़ेगा। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, लो भैया, क्या कर लिए, मिटा लिए। अब क्या करना, अब क्या करना, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। कि कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। लो भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन सबसे पहले आता है, तो इसमें सबसे बड़ा डेसिमल नंबर कौन सा है, 1.3 है, 1.3 है। 1.3 कहां, यहां पर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 8/6, यानी 8/6 सबसे बड़ा है, 8/6 सबसे बड़ा है। 1 जस्ट ए मिनट, पहले हमें इसको नहीं, पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये जो डेसिमल नंबर है उसको हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। ये अरेंज करना होगा किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना होगा। चलो हम पुट कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 1.3, 1.3 सबसे बड़ा नहीं, 3.0 सबसे बड़ा है,
3.0 सबसे बड़ा है, उसके बाद 1.3 है, उससे छोटा क्या है 0.8 है, 0.8 है, 0.8 से छोटा 0.7 है, 0.7 है, 0.7 से छोटा 0.7 से छोटा क्या है 0.5 है। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, कौन से ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कौन से ऑर्डर में। चलो बच्चा 0.3 का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 0.3 का सॉरी 3.0 का अगर हम देखें फ्रैक्शन कहाँ है, यहाँ पर है देखो 6/2 क्या है 6/2 हो गया। 1.3 कहाँ है, यहाँ पर है, 1.3 का क्या है 8/6 है, 8/6 है। अब इसके बाद क्या नंबर आता है 0.8 का, देखो यहाँ 0.8 का यहाँ पर है, 0.8 का फ्रैक्शन 7/8 है, 7/8 है हो गया। 0.7 यहाँ है, 0.7 का फ्रैक्शन क्या है 3/4 है, 3/4 है। इसका हो गया 0.5 सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है, 5/9 आता है, 5/9। इस प्रकार से हम अरेंज कर लिए। देखो छोटी सी चीज हम डिवाइड करके कर सकते हैं, डिवाइड करके। अब वो लंबा सा ट्रेडिशनल मेथड की पहले एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के लिए टेबल पढ़ो, फिर टेबल पढ़ के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, देन लिखो, अरे काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है और ये टॉपिक हो गया आज का खत्म। अरेंज करना था, अभी इसमें बच्चा छोटा बड़ा भी बता सकते हो, हाँ छोटा बड़ा भी बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते। इन दोनों में छोटा और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे लगा दो हो जाएगा ना। इस प्रकार से छोटा बड़ा करना बताना, और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम सीख लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल स्टडी विद शशि सर के साथ। हम हैं कलम की क्रांति।